मात्र 99 रुपए में करें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। डाउनलोड करें मुकेश पंचोली ऑफिशियल ऐप और पाएं सुनहरे भविष्य की गारंटी। को हम जो यहाँ आज आए हैं वो अब तक जो कार्यप्रणाली है अध्यक्ष साहब की बोर्ड का जो कार्य है वो बहुत अच्छा है। उसको धन्यवाद देने के लिए भी हम आए थे, लेकिन अध्यक्ष साहब हमें मिले नहीं। हमारा जो मुद्दा था कि हम जो हमारे जो क्वेश्चन गलत थे, हमारी जो प्रमाणिक बुक है, ऑथेंटिक बुक है, मानक बुक है, हिंदी गणित अकादमी है, कोटा यूनिवर्सिटी है ओपन की, उनके द्वारा हमने प्रूफ जमा करवाए थे। और पहले भी हम कई बार प्रूफ जमा करवा के गए। अध्यक्ष साहब ने हमको ये बार बार यही आश्वासन दिया है कि बेटी तुम्हारे साथ किसी प्रकार का कोई गलत नहीं होगा, जो आपके क्वेश्चन सही है तो हम सही करवाएंगे और गलत होंगे गलत करवाएंगे। अब तक की जो कार्यप्रणाली है उससे हम संतुष्ट हैं और अध्यक्ष साहब का तहे दिल से स्वागत करते हैं, वो करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि उनकी जो कार्यप्रणाली है बहुत अच्छी है। अब हम ये चाहते हैं कि बिना किसी दाब दबाव के वो जैसा कार्य कर रहे हैं वैसा ही कार्य करें और हमें जल्दी से जल्दी जो याचिका करता है हमारे जो प्रमाण है उनको देख करके हमें न्याय देने की कृपा करें। हम यही इनसे विनती करने आए हैं। देखिए, आज जितने भी हमारे साथी यहाँ इकट्ठा हुए हैं, मुख्य मुद्दा इनका यही था कि कुछ लेवल 2 में जो विवादात्मक प्रश्न थे जिनको लेकर बोर्ड ने कमेटी बनाई है, वो जो कमेटी जो निर्णय देने वाली है, वो जो निर्णय है वो बिना किसी दबाव के वो निर्णय आए। जिन भी ऑथेंटिक प्रश्नों में जो लड़के हैं उन्होंने यहाँ पर बोर्ड में आकर पहले प्रूफ जो प्रोवाइड करवाए हैं, जो ऐसे प्रश्न हैं जिनमें बदलाव होने चाहिए उन प्रश्नों में बदलाव होना चाहिए। दूसरी चीज, हम यहाँ धन्यवाद ज्ञापित करने आए हैं बोर्ड अध्यक्ष साहब को, बोर्ड को, और जिस प्रकार से बोर्ड अध्यक्ष साहब बोल्ड फैसले ले रहे हैं, हम इसका भी उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। सभी साथी जितने भी यहाँ पहुंचे, क्योंकि वो निष्पक्ष रूप से इसकी जांच करा रहे हैं और आगे भी हम आशा करते हैं कि निष्पक्ष रूप से वो जांच कराएंगे। जो भी विवादात्मक प्रश्न हैं, जिनके ऑथेंटिक प्रूफ गवर्नमेंट पब्लिकेशन की किताबें हैं, हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें, और वो दिए गए हैं, उन प्रश्नों में बदलाव हो। हम किसी का बुरा भी नहीं चाहते हैं, किसी भी साथी के साथ अन्याय नहीं हो, चाहे वो सिलेक्टेड कैंडिडेट हो। लेकिन हमारे जितने भी याचिकाकर्ता हैं जो लगातार कोर्ट में चक्कर काट रहे हैं, सिंगल बेंच से डिवीजन बेंच, सालों उनको लग गया है और बोर्ड के एक्सपर्ट की गलतियों का खामियाजा इन अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है। ये अपनी नौकरी छोड़कर बैठे। क्यों छोड़कर बैठे? क्योंकि कहीं पर 5 प्रश्नों में चेंज हो गए, कहीं पर 10 प्रश्नों में चेंज हो गया, कहीं पर प्रश्न डिलीट कर दिए। तो ये सारी जो चीजें हैं वो काफी लंबे समय से भर्तियों में चल रही हैं। तो जो थर्ड ग्रेड लेवल 2 हो या मैं कहूँ लेवल 1 हो, इनमें अभ्यर्थियों के साथ न्याय होना चाहिए। जो विवादात्मक प्रश्न है, निश्चित तौर पर जिनमें बदलाव होना है, कमेटी उन प्रश्नों में बदलाव करे और अगर बदलाव नहीं होता है तो मजबूती से हम आगे भी इस लड़ाई को जारी रखेंगे। परिणाम को लेकर अंदर कोई बात तो कब तक परिणाम जाएगा? जैसा कि हमारी वार्ता बोर्ड के जो पदाधिकारियों से अभी हुई है, क्योंकि अध्यक्ष साहब तो आज है नहीं, अभी तो मिल नहीं पाए थे, तो जो भी अधिकारियों से वार्ता हुई उनके अनुसार लगभग 20 सितंबर तक वो बता रहे हैं कि 20 सितंबर तक तो जो है रिपोर्ट आ जाएगी कमेटी की और उसके बाद जो है चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। और जहां तक हमारी वार्ता है उसमें ये चीज़ें भी स्पष्ट हैं कि जो है बोर्ड अध्यक्ष साहब जो है निष्पक्ष फैसला लेंगे और उनमें किसी भी प्रकार का उन पर दबाव नहीं है। आशा हम यही रखते हैं कि अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगी। देखिए, हमारे मुख्य मुद्दा अभी देवेंद्र भाई ने बता दिया कि जो विवादास्पद पर्सन थे, जिनकी वजह से जो योग्य अभ्यर्थी बाहर बैठे हैं और बोर्ड की कुछ एक्सपर्ट्स की गलती हो या कुछ भी मिस्टेक मान लो, उसकी वजह से उनके हमने बोर्ड को माननीय हाईकोर्ट के आदेश से सबूत प्रोवाइड करवाए, ऑथेंटिक बुक के प्रोवाइड करवाए। कई पर्सन ऐसे थे जो पूर्व में एग्जाम में पहुंचे हुए थे, जैसे आरपीएससी ने पूछा, सीबीएसई ने सीटेट में पूछा। ऐसे पर्सनों को बोर्ड ने फाइनल आंसर की में उत्तर परिवर्तित कर दिए, उसके प्रमाण हमने बोर्ड में जमा करवाए। अब माननीय कोर्ट के आदेश से कमेटी गठित हुई है। अध्यक्ष साहब ने हमें बताया कि कमेटी की रिपोर्ट आई है और कुछ पर्सनों में परिवर्तन हुआ है, तो बस वो जो कमेटी की रिपोर्ट है वो सार्वजनिक करे और हमारे साथ न्याय हो। जो भी निष्पक्ष कमेटी की जो रिपोर्ट आई उसको निष्पक्ष डाले हमारे साथ। बस हम ये चाहते हैं कि किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। जो योग्य है, सेलेक्टेड हो गए, उनकी भी कोई गलती नहीं है, उनके साथ भी सरकार को न्याय करना चाहिए। ये नहीं कि हम ये नहीं चाहते कि वो उनको बाहर बैठा दे, उनके लिए भी कोई ना कोई मध्य मार्ग निकालना चाहिए सरकार को।